नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। आप लोग जानते हैं कि वीबॉस क्या है, ओपन बोर्ड क्या होता है? इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपको पता नहीं होगा। और वीबॉस है क्या, ओपन बोर्ड है क्या, बेसिकली पूरे डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। बस आप लोग एक बार शेयर कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, वीबॉस और ओपन बोर्ड की बात करते हैं, है क्या, सब कुछ बात करेंगे। उससे पहले बी बॉस क्या होता है, एडमिशन कब होता है, परीक्षा कब होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कौन बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है, कहाँ के बच्चा एडमिशन ले सकता है, क्या अगर इससे हम अगर पास करते हैं तो सरकारी नौकरी या उसके सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है। पूरे डिटेल में हम बात करने वाले हैं। बस उसके लिए आप क्या करना है, केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और थोड़ा आप 10 मिनट अपने तरफ से आप दे दीजिए, मुझे पूरे समझा देंगे। ठीक है। हेलो, मैं हूं कुंदन केकेजी क्लासेस से, और मैं आपको केकेजी क्लासेस पे ऑल विषय का क्लास चलता है हमारे यहाँ। और बी बॉस से लेकर ए टू जेड की क्लास हमारे यहाँ दी जाती है। तो आप जितने स्टूडेंट बी बॉस से हो या बिहार बोर्ड से हो, सभी का क्लास हमारे यहाँ दी जाती है। तो आप लोग ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं बी बॉस क्या है। तो सबसे पहला आपके सवाल मन में है कि बी बॉस होता क्या है, बी बॉस है क्या? तो चलिए हम बी बॉस की बात करते, बी बॉस होता क्या है, चलिए इस पर बात कर ले। देखो, बी बॉस जो होता है एक प्रकार का बिहार बोर्ड ही क्या करता है, उसका नाम है बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा परीक्षा समिति पटना। यानी कि इसके अंतर्गत उस विद्यार्थियों का एग्जाम ली जाती है जो विद्यार्थी किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं, फिर से पढ़ना चाहते हैं, तो इनके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। वह विद्यार्थी जो किसी कारणवश मेन बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में अगर एक दो विषय में फेल हो गए हैं और चाहते हैं कि उस विषय का हम एग्जाम दें, तो स्पेशल एक या दो विषय का भी इसके अंतर्गत एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कहता है यहाँ पे, बी बॉस बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थापित ओपन स्कूलिंग बोर्ड है। ओपन स्कूलिंग बोर्ड का मतलब होता है इस बोर्ड के अंतर्गत आपको कहीं भी स्कूल या कॉलेज में क्लास करने जाना नहीं पड़ता है। डायरेक्ट आपका एडमिशन होता है, फिर एग्जाम होता है। ठीक है। इसको यह बोर्ड उन छात्रों के लिए है जो किसी कारणवश रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पा रहे हैं। रेगुलर स्कूलिंग में किसी बच्चे का बाय द केस, कोई बच्चा का 10th पास किया, नौकरी लग गया, आर्मी में नौकरी लग गया, उसको क्या आगे की पढ़ाई करना है, होता है कि नहीं बताओ? 12th कर सकता है कि नहीं, ग्रेजुएशन कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल करने की हो सकता है उसको। तो वह तो बिहार बोर्ड की तरफ से नहीं ना कर सकता, क्योंकि बिहार बोर्ड का मतलब है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन को, तो मतलब होता है कि आपको स्कूल या कॉलेज में आपको उपस्थित होना। भले हम लोग बेहुदे लोग जाते नहीं हो स्कूल, अलग चीज है। 10th या 12th में कोई स्कूल जाता ही नहीं, अलग चीज है। लेकिन रूल तो ये भाई कि आपको स्कूल डेली करना है, कॉलेज डेली करना है। तो जो नौकरी कर रहा है वो कैसे करेगा? तो उनके लिए बेसिकली आप रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह बी बॉस बनाया गया है। और कुछ जानकारी देती हूँ, जैसे कि नौकरी उम्र से ज्यादा हो जाने पर, जैसे नौकरी में है, अगर उम्र ज्यादा हो गए, अब मान के अब 40 साल के, अब मैट्रिक का एग्जाम देना है, तो आपको बिहार बोर्ड में बढ़िएगा तो लोग हंसी के जियान कर देगा। लेकिन आपको 40 साल में जरूरत पड़ा सर्टिफिकेट का, पढ़ाई नहीं की, तो अभी पढ़ने का उम्र है ना आपके पास, ठीक है ना? ज्यादा उम्र हो या यहाँ पे पढ़ाई छूट जाना या दूसरा कारण, कोई भी कारण हो सकता है जिसके वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो स्कूलिंग, बिहार स्कूलिंग वहां पे जो होता है बिहार मुक्त परीक्षा के तरफ, ओपन बोर्ड बी बॉस के तरफ से आप एग्जाम दे सकते हैं। आगे कहता है यह बोर्ड जो होता है NIOS, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये बेसिकली इंडिया का ही है, ठीक है, इसी के तहत कार्य करता है। यानी कि ओपन बोर्ड उस विद्यार्थी का कारण है जो बस किसी कारण में फेल हो गए हैं किसी भी बोर्ड में, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। ज्यादातर बच्चा कौन आता है बिहार बोर्ड में, 10th या CBSE में, किसी भी बोर्ड में फेल हो जाते हैं, तो इसके अंतर्गत नाम लिखवाकर अपना उसी ईयर, उसी साल 2 से 3 महीना में अपना एडमिशन करवा सकते हैं और परीक्षा देकर पास करके अगला एडमिशन आगे का पढ़ाई कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। ठीक है। यह हमारा यहाँ पे बी बॉस होता है। आगे चलते हैं बी बॉस के बारे में। बी बॉस की मुख्य विशेषताएं क्या है? देखो, बी बॉस यानी कि ओपन बोर्ड जो होता है उसकी विशेषताएं क्या है? यह 10वीं और 12वीं की परीक्षा ओपन ओपन मोड में करवाती है। याद रखना, इसमें केवल बी बॉस में 10वीं और 12वीं की परीक्षा ली जाती है। इसके अंतर्गत दो ही बोर्ड का एग्जाम होता है, 10th एंड 12th। ठीक है भाई। साल में 2 बार परीक्षा होती है, और इसकी जो परीक्षाएं होती है साल में 2 बार होती है। एक तो होता है जून सेशन,
यानी कि जून में, एक होता है दिसंबर सेशन। पूरे डिटेल बात करेंगे, एक एक पॉइंट बात करेंगे, बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, दो बार एग्जाम होता है, एक जून में एक दिसंबर में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला हमारा है कि एडमिशन कब होता है भाई। देखो, एडमिशन लेने के लिए आपके पास दो मौके दी जाती है, साल में दो बार मौका मिलता है। पहले का आपका है कि आपका बी बॉस का एडमिशन जो होता है ऑनलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन एडमिशन ली जाती है। और एडमिशन लेने के लिए बी बॉस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर जिस बच्चे को एडमिशन लेना है बी बॉस में, ऐसे पूरे बात जानकारी लेने के बाद ही लेना, जिस बच्चे को एडमिशन लेना है बी बॉस में, एडमिशन से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जाम फीस से लेकर A to Z लगभग आपको खर्चा पड़ेंगे 10,000 के करीब पड़ेंगे। पूरे खर्चा 10,000 कम से कम पड़ता है, 8 से 9,000 रुपया पड़ता है कम से कम। इसके अंतर्गत पूरे एडमिशन टिडमिशन से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जाम फीस से लेकर A to Z। तो जिस बच्चे को एडमिशन लेना है वो बच्चा हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल हर जगह एडमिशन नहीं होता है। जिस बच्चे को एडमिशन लेना है बी बॉस में ओपन बोर्ड में 10th या 12th में, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं बी बॉस में एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन सेशन जो होता है, दो बार एडमिशन ली जाती है। एक आपके जनवरी से लेकर जून के बीच में आपका एडमिशन होगा, यानी कि आपको जनवरी से जून के बीच एडमिशन होगा तो आपका सेशन कहलाएगा जून। क्या है कि आपका जो जून सेशन कहलाएगा। ठीक है बुआ, यानी कि आपका जनवरी से लेकर जून के बीच में कभी भी आप एडमिशन करा सकते हैं, और इसका एग्जाम जून जुलाई अगस्त तक खत्म हो जाते हैं। ऐसे इसका एग्जाम 2 महीना बाद हो जाता है, लगभग अक्टूबर तक हो जाता है। ठीक है भाई, ऐसे मैं बताता हूं एग्जाम कब होगा। यानी कि एडमिशन का समय क्या है, जनवरी से जून, एक आपका ये हो गया। और फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका जुलाई से दिसंबर सेशन में, यानी कि जून वाला के खत्म होता है तो आपको दिसंबर सेशन का स्टार्ट होता है। और जुलाई से दिसंबर के बीच में जिस बच्चे का एडमिशन होगा उसका एग्जाम दिसंबर से फरवरी के बीच होगा, तो उसका सेशन कहलाएगा दिसंबर सेशन। क्या है कि साल में दो बार आयोजित करता है एग्जाम को। तो ये आपका एडमिशन का समय हो गया। और एडमिशन के समय ही रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन एग्जाम फॉर्म बाद में भराता है। तो आपको सब कुछ करके दी जाएगी एडमिशन में, तो इस नंबर कांटेक्ट करना, सब कुछ A to Z करके दी जाएगी। ठीक है भाई, अगला बात होता है सिलेबस क्या है, कोर्स या सिलेबस। अगर बी बॉस में आप एडमिशन लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा भाई। क्या पढ़ना पड़ता है, सिलेबस क्या है। क्या बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वही आपका बी बॉस का सिलेबस है? क्योंकि 10th और 12th की बात करते हैं, जो 10th का जो सिलेबस है, क्या बी बॉस का भी 10th का सिलेबस सेम है? क्या 12th का सिलेबस और बी बॉस के 12th का सिलेबस क्या बराबर है, सेम है? तो नहीं, ऐसा नहीं है बुआ, मैं अभी बताने वाला हूं सब कुछ। देखो, 10वीं की बात करते हैं तो 10वीं में कौन कौन विषय का परीक्षा दे सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, सभी के एग्जाम दे सकते हैं। उसी तरह से आपको 12th में, यानी कि 12th में दे सकते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सभी के फैक्टली के आपको एग्जाम दे सकते हैं, सभी के। ठीक है ना, सभी स्ट्रीम, साइंस से आर्ट, कॉमर्स, कोई भी चूज कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। आगे बात करते हैं। हाँ, एक और चीज है इसमें, एक फायदा क्या है, अगर आप चाहे तो एक या दो विषय का भी परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बिहार बोर्ड में आप कितना विषय में पास किए हुए हैं, 4 विषय में पास किए, एक विषय में फेल है, तो आप यहाँ पे इसके थ्रू, यानी कि बी बॉस के थ्रू आप एक विषय का भी एग्जाम दे सकते हैं, दो विषय का भी एग्जाम दे सकते हैं, या आप चाहे तो ऑल विषय का भी एग्जाम दे सकते हैं, सभी विषय का भी एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके एक फायदा है। आगे बढ़ते हुआ अगला हमारा जानकारी होगा यह। अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे क्या है। ठीक है भाई, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, एडमिशन। एडमिशन हुआ 2 सेशन में होता है, जनवरी से जून तक और जुलाई से दिसंबर तक आपकी एडमिशन ली जाती है। और इस एडमिशन के अंतर्गत आपकी एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा कब होगा मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। तो स्टेप 2 क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन करी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। पहले आपका एडमिशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एग्जाम। एग्जाम फॉर्म बेसिकली जून और दिसंबर में भरा जाता है। और जून में जब एग्जाम फॉर्म भराएगा, परीक्षा फॉर्म भराएगा, तो उसका एग्जाम जो होगा अगस्त सितंबर तक एग्जाम होता है, या सितंबर अक्टूबर, यानी कि 2-3 महीना का अंतर्गत एग्जाम ले लेता है। जैसे एडमिशन फॉर्म भराएगा, ले लेगा। अभी इसके लिए जिस बच्चे को एडमिशन लेना है, अभी तुरंत लेना है, तो दिसंबर सेशन का एडमिशन चल रहा है। दिसंबर सेशन का एडमिशन अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि दिसंबर सेशन का जो एडमिशन हो रहा है वह 10 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकता है। जिस बच्चे को एडमिशन लेना है तो कांटेक्ट कर लेना, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तत्काल की बात कर रहा हूं।
ठीक है ना। तत्काल की बात, अगर बाद में भी कोई करवाना चाहता है तो बिल्कुल हो सकेगा, नो डाउट। लेकिन अभी जो चल रहा है दिसंबर सेशन का एडमिशन चल रहा है, तो अक्टूबर तक एडमिशन होगा, 10 अक्टूबर तक जिस बच्चे को एडमिशन कराना है करवा सकता है। ठीक है भाई, तो जून और दिसंबर में इसका फॉर्म भराएगा। तो जून वाला का अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा, और दिसंबर वाला का जनवरी फरवरी में एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल का एग्जाम। प्रैक्टिकल का एग्जाम भी साथ में ही होता है। एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल होगा, जून से अक्टूबर के बीच होता है, और दिसंबर दूसरा का सेशन दिसंबर से जनवरी के बीच प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, होगा बोर्ड का एग्जाम। बोर्ड एग्जाम जून से अक्टूबर का एग्जाम, यानी कि जब फॉर्म भराता है जून में, तो उसके बाद जून और अक्टूबर के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। उसी तरह से दिसंबर में जब फॉर्म भराएगा तो दिसंबर से जनवरी के बीच कभी भी एग्जाम हो सकता है। हम पूरे डिटेल के साथ बात कर रहे हैं, क्लास लंबा हो सकता है, तो प्लीज आप लोग एक बार शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं रिजल्ट। रिजल्ट आपके जब एग्जाम होंगे उसके 1 महीना दिन बाद। अब यह यहाँ पे क्लियर करना मुश्किल है, क्योंकि भाई एग्जाम कब ले रहा है इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम कभी 1 महीना पहले, 10 दिन पहले इधर उधर होता रहता है। तो जब आपके एग्जाम होंगे उसके 1 महीना बाद आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो यह स्टेप आपको समझना बहुत जरूरी था। अब बात करेंगे सिलेबस का, पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना क्या होगा, देखो सिलेबस। अब सिलेबस वो जान लेना, सिलेबस क्या है। 10th की सिलेबस की बात करें, 12th की सिलेबस। देखो 10th के बी बॉस की सिलेबस बात करते हैं, तो 10th में आपको जो भी बी बॉस में सिलेबस पढ़ना है वो बेसिकली बिहार बोर्ड के 9th और बिहार बोर्ड के 12th दोनों मिलाकर 10th का पढ़ना है। यानी कि आप बिहार बोर्ड में 9th क्लास में और 10th क्लास में जितना सिलेबस पढ़ते हैं, यानी कि कुछ 9th के बुक, कुछ 10th के सिलेबस, यानी कि कुछ 9th का चैप्टर, कुछ 10th का चैप्टर को मिला करके बी बॉस का 10th का बनाया गया सिलेबस। ठीक है, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस का वीडियो अलग लगाएंगे, और इस सिलेबस के अनुसार से आपको हमारे यहाँ कोर्स भी मिल जाएगा। अगर उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बी बॉस का स्पेशल क्लास 10th एवं 12th का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, एवं पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ एंड नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और यह पीडीएफ नोट्स आपके बी बॉस के सिलेबस पर दिए जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों होंगे। अब आपके एग्जाम में कैसे पैटर्न होता है, पैटर्न भी बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं सब बात करेंगे, टेंशन मत लो। यानी कि 10th का जो सिलेबस होगा वो आपका बी बॉस का, वो 9th के कुछ चैप्टर और 10th के कुछ चैप्टर, किस बोर्ड का, बिहार बोर्ड का। डायरेक्ट जो बीएससीबी का बोर्ड होता है, बीएससीबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसके दोनों में से मिलाकर आपका 10th का बनाया गया है। ठीक है, उसी तरह से 12th का सिलेबस, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तो आपको बिहार बोर्ड के 9th का और बिहार बोर्ड के 12th के दोनों में से कुछ कुछ चैप्टर मिला करके आपको 12th के सिलेबस को बनाया गया है, बी बॉस का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस का वीडियो मैं आपको केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। उसके लिए दिए गए लिंक पर आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्या कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या कोर्स मिल जाएगा। आप लोग के लिए बता दे बुआ कि आप लोग के लिए स्पेशल बी बॉस का कोर्स चालू कर दिया गया है। तो बी बॉस का हर सेशन के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, जून सेशन, दिसंबर सेशन, हर साल 2 बार एग्जाम होता है, हर सेशन के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। उस कोर्स को लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस कोर्स में क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। उस कोर्स में आपको लाइव क्लास मिलेगा, अगर लाइव क्लास नहीं देख पाइएगा तो वीडियो मिलेगा, वीडियो के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एक नोट्स मिलेगा, जिसे आप प्रिंट आउट कराकर पढ़ सकते हैं, जिसको हम पीडीएफ कह सकते हैं, पीडीएफ कह सकते हैं बुआ। ठीक है, यह आपको इसमें अंतर्गत मिलेगा। इसका प्राइस क्या है, तो प्राइस बुआ 499 है, लेकिन ऑफर अभी चल रहा है। तो आप जब केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसी पे कोर्स चलता है, तो केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या डायरेक्ट नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो आप वहां पे जब ऐप से डायरेक्ट, अगर ऐप से कोर्स को परचेज करते हैं तो वहां पर आपको अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो केकेजी कूपन कोड का प्रयोग कीजिएगा, तो यह प्राइस आपको 399 हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या आप डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या एडमिशन लेने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बात वही है। ठीक है भाई, तो यह दोनों का अवेलेबल है, 10th 12th साइंस, 12th आर्ट, सभी का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। बी बॉस के सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई होगा, बी बॉस के सिलेबस के अनुसार से। ठीक है भाई, तो यह आपकी सिलेबस हुआ कि सिलेबस क्या है। अब आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो ला दूंगा कि 10th में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। ऐसे जब आप कोर्स लीजिएगा तो उस कोर्स में आपको पहले सिलेबस बताए जाएंगे, उस सिलेबस के अनुसार से पढ़ाया भी जाएगा।
ठीक है, आगे बात करते हैं बुआ, बी बॉस के सिलेबस के अनुसार क्या होगा। बी बॉस के सिलेबस के अनुसार आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए याद रखना, बी बॉस के सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाई चलेगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप पीडीएफ नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, सिंपल दैट्स इट। ठीक है भाई, दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। अभी हमें पढ़ाई, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लास भी मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर हमको केवल पीडीएफ नोट्स दे दीजिए, क्लास नहीं दीजिए, तो उसके लिए 299 में और विषय का पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर सेम है, कंटेक्ट करना। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं पैटर्न क्या होने वाला है। जैसे कि सबसे पहली बात है कि एग्जाम में पैटर्न क्या होगा। तो देखो एग्जाम में पैटर्न सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूं। चाहे वो 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, सभी का मैं बता रहा हूं। ऐसे नॉर्मली सब कोई जानता है भाई कि जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें क्लास 12th के एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव आते हैं बिहार बोर्ड में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको जिसमें प्रैक्टिकल होगा उसमें क्लास 12th में 35 ऑब्जेक्टिव, 20 लघुत्तरीय प्रश्न, 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। यानी कि 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। जैसे फिजिक्स हुए, केमिस्ट्री हुए, आर्ट्स वाले बात कर सकते हैं तो ज्योग्राफी हुए, होम साइंस हुए, साइकोलॉजी हुए, तो उन सभी विषयों में आपको 35 ऑब्जेक्टिव आएगा और 35 में 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना अनिवार्य है। इसमें एक्स्ट्रा एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ने के लिए नहीं देगा। जैसे कि पैटर्न पहले से चल रहा है, अगर बढ़ाने का मूड होगा तो बढ़ा भी सकता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन अभी तक जो एग्जाम हुआ है, भल एग्जाम अभी हुआ है दिसंबर सेशन का एगो, तो उस लोग का, ठीक है, पिछले ईयर का दिसंबर सेशन का एग्जाम हुआ है, तो उसमें केवल 35 ही ऑब्जेक्टिव आया था और 20 लघुत्तरीय प्रश्न आएगा, उसमें से 10 का उत्तर देना होता है। 6 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें से 3 का उत्तर देना होता है। यानी कि शॉर्ट लॉन्ग के लिए कोई दिक्कत नहीं, बिहार बोर्ड का ही पैटर्न है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिहार बोर्ड में डबल पूछता है, लेकिन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि बिहार मुक्त परीक्षा यानी कि वही बॉस में ऑब्जेक्टिव उतना ही पूछता है जितना आपको जवाब देना, एक भी एक्स्ट्रा नहीं पूछता है, या उस विषय के जो प्रैक्टिकल होता है। उसी तरह से 10th की बात करें जिसमें प्रैक्टिकल होता है, उसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 24 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट लॉन्ग आपको उसी तरह से पूछेंगे जिस तरह से बिहार बोर्ड पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको उससे आधा पूछेंगे। बात करते हैं जिस विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें क्या होगा, तो उसमें सिंपल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि सब कुछ सेम रहेगा। बस मानो ना बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वैसा ही रहेगा, लेकिन बिहार बोर्ड में एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव दोगुना रहता है, तो यहाँ पे दोगुना ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। इसके अलावा सब्जेक्टिव भी दोगुना मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी दोगुना मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव दोगुना नहीं मिलेगा। बस यही फर्क है। सिलेबस में क्या है, तो सिलेबस 11th और 12th को मिलाकर 12th का सिलेबस बनाया गया है, 9th और 10th के मिलाकर 10th का सिलेबस बनाया गया बी बॉस का। यह आपकी पैटर्न रहा। आगे बात करें बुआ, ठीक है, यह आपकी पैटर्न रहा। तो बी बॉस के सर्टिफिकेट का वैल्यू कहां मिलेगा। भाई चलो बी बॉस में एडमिशन ले लिए, हम एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको वैल्यू कहां का मिलेगा। देखो भाई, बी बॉस के जो वैल्यू है, बिहार और पूरे भारत में इसकी मान्यता प्राप्त है। बिहार और पूरे भारत के हर कोना में मान्यता प्राप्त है। साथ में यहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, आर्मी आदि में इसका मान्य प्राप्त है। यहां तक इंडिया के कोई हर चीज में इसका वैल्यू है। साथ में आप विदेश में भी जाओगे तब पर भी इसका वैल्यू है। विदेश में भी कई जगह मान्य प्राप्त होता है, एनआईओसी की तरह। एनआईओसी भी बिहार बॉस बोर्ड के ही एक रूप है, ठीक है, उसी की तरह एग्जाम होता है, ठीक है। इसलिए आप इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वैल्यू नहीं होगा, बिल्कुल 100% वैल्यू मिलेगा। इसमें आपको बी बॉस के अंतर्गत सर्टिफिकेट जो भी मिलेगा वो उसका वैलिडिटी बिल्कुल बिहार बोर्ड की तरह ही, सीबीएसई की तरह ही उसका वैलिडिटी रहता है, ठीक है भाई। कुछ भी काम कर सकते हो उसके थ्रू। आगे बढ़ते हैं बुआ, आगे मुझे नहीं लगता आप कुछ है, तो अगर आप चाहे तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ले सकते हैं और दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बुआ। अगर किसी प्रकार की और डाउट रह जाते हैं तो प्लीज आप कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है बाबू। तो याद रखना, यह जानकारी कैसे लगा, पूरे A to Z हम जानकारी आपको प्राप्त कराने का प्रयास किए हैं। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो नंबर है ना भाई, कांटेक्ट कर लेना। और बात रहता है सिलेबस की कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो मैं 10th का सिलेबस अलग, 12th का सिलेबस अलग, आर्ट्स के अलग, सभी के सिलेबस अलग अलग करके लेके आ देंगे ताकि आप देख सकते हो। ऐसे आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो सिलेबस डाउनलोड करना सिंपल है, आप गूगल पर सर्च करना वी बॉस सिलेबस
2025 या और चाहे बी बॉस सिलेबस केकेजी क्लासेस लगा देना। सिर्फ आप वहां आपके गूगल पर लिखना बी बॉस सिलेबस, ठीक है, बी बॉस सिलेबस लास्ट में केकेजी क्लासेस लगा देना। वहां पे आपको सिलेबस का एक पीडीएफ मिल जाएगा और वो पीडीएफ से आप डायरेक्ट सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस देख सकते हैं। ऐसे मैं वीडियो बना दूंगा केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना। केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके कोर्स आप ज्वाइन कर लेना। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कॉल कर लेना। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हर बच्चे के पास ये लेक्चर पहुंचा दीजिए जिनकी ये जरूरत है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।